हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंपोनेंट, इनका वर्किंग मेथड क्या है, मीन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किस प्रोसेस पर काम करता है, इनका प्रोसीजर क्या है, इनके बारे में स्टडी करेंगे और इनका यूज क्या है, मीन्स इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हम करते हैं, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। और यह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का आज पार्ट सेकेंड वीडियो रहेगा। इसके पहले की वीडियो में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इंट्रोडक्शन और इनका व्हाट टीचर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मीन्स इनका डिफिनीशन क्या है, हमने इनके बारे में स्टडी किया था। और इनका इन्वेंशन किसने किया था, मीन्स जे बेकमैन के बारे में हमने स्टडी किया। मीन्स हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का क्या प्रिंसिपल होता है, किस बेसिस पर काम करते हैं, मीन्स बीयर्स और लैम्बर्ट्स लॉ के बारे में स्टडी किया और इनका क्या प्रिंसिपल होता है, इनके बारे में स्टडी किया। एंड हमने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मीन्स जो एक टिपिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, मीन्स जो लैब में एक कॉमन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, हमने उनके बारे में स्टडी किया। मीन्स यह एक इमेज है जो एक टिपिकल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का होता है। हम अब शुरू करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इनके कंपोनेंट के बारे में स्टडी करना। जैसा कि मैंने यह इमेज दिखाया है, इसी इमेज में ये सभी कंपोनेंट अरेंज होते रहते हैं और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस का फॉर्मेशन करते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है और इस टेक्निक को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। मीन्स अब हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस में यह सभी किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो इनका हम सबसे पहले कंपोनेंट देखते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट डैट इज़ लाइट सोर्स। मीन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फर्स्ट कंपोनेंट होगा लाइट सोर्स। सेकेंड इज कॉलीमीटर, जिनको हम लेंस भी बोल सकते हैं। थर्ड इज प्रिज्म, प्रिज्म को हम मोनोक्रोमेटर भी बोलते हैं। फोर्थ इज स्लिट एंड फिफ्थ इज क्यूवेट, जिसमें हमारा सैंपल सोल्यूशन रहता है, फिल रहता है, एक तरीके से सैंपल होल्डर भी है। एंड देन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डैट इज कंपोनेंट इज डिटेक्टर और फोटोसेल। एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डैट इज गैल्वेनोमीटर और डिस्प्लेमीटर और फोटोमीटर। हम अब इन सभी कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है लाइट सोर्स। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की लाइट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट यूज करते हैं। तो इसमें हमारा जैसे जैसे हम लाइट को चेंज करते हैं वैसे वैसे इसमें हमारा लाइट सोर्स भी चेंज होता है। डैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा लाइट सोर्स विजिबल स्पेक्ट्रम की हो, तो उसके लिए हम टंगस्टन लैम्प का यूज करेंगे। मीन्स टंगस्टन लैम्प फॉर विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। बट अगर हम चाहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा लाइट यूवी स्पेक्ट्रम की हो, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन या फिर ड्यूटेरियम या फिर जिनॉन की लूप का यूज करेंगे, जिससे हम यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट को प्रोड्यूस कर पाएँ। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस में हमारा लाइट सोर्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट हो, तो उसके लिए हम नस्ट ग्लोवर या फिर ग्लोवर का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इसमें लाइट सोर्स हमारा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट हो। ये था हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में फर्स्ट कंपोनेंट डैट इज़ लाइट सोर्स। लाइट सोर्स के बाद इसमें हमारा सेकेंड कंपोनेंट आता है, जिनको हम बोलते हैं कॉलीमीटर या फिर लेंस। जब लाइट सोर्स यहाँ पर रिलीज हो रही है तो कई सारी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम चाहते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा जो लाइट सोर्स हो वह एक बीम में ट्रांसमिट हो। तो इसके लिए हम कॉलीमीटर डैट इज़ लेंस, कॉलीमीटर को लेंस बोलते हैं, उसका यूज करेंगे, क्योंकि इट ट्रांसमिट्स अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट, जिनको हम फोटॉन्स बोलते हैं। मीन्स ये लाइट को एक स्ट्रेट बीम में ट्रांसमिट करती है, इसके लिए हम कॉलीमीटर या फिर लेंस का यूज करेंगे। ये था हमारा सेकेंड कंपोनेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डैट इज़ प्रिज्म। प्रिज्म मीन्स जिनको हम मोनोक्रोमेटर के नाम से जानते हैं। मोनो मीन्स सिंगल, क्रोमेटर मीन्स कलर। मीन्स अगर हम एक ही कलर की, एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट चाहते हैं कि हमारे इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इस प्रैक्टिकल में हो, तो उसके लिए हम मोनोक्रोमेटर मीन्स प्रिज्म का यूज करते हैं। मोनोक्रोमेटर मीन्स प्रिज्म प्रोड्यूस करता है एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में अगर हम यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं या फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारा प्रिज्म होगा कहीं दूसरी सब्सटेंस से बनता रहेगा। मीन्स जैसे जैसे हमारा लाइट का सोर्स चेंज होता रहेगा वैसे वैसे हमारा प्रिज्म भी चेंज होता रहेगा। अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चाहते हैं कि अगर वो लाइट सोर्स हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम की हो, तो इसके लिए हम ग्लास प्रिज्म का यूज करेंगे। किस प्रिज्म का? ग्लास प्रिज्म का यूज करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें हमारा लाइट सोर्स यूवी स्पेक्ट्रम की हो, तो उसके लिए हम क्वार्ट्ज प्रिज्म का यूज करेंगे। बट
हम अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट यूज करेंगे तो उसके लिए हम कॉनकेव होलोग्राफिक ग्रेटिंग्स प्रिज्म का यूज करेंगे। ये था हमारा प्रिज्म मीन्स मोनोक्रोमेटर का डिटेल्स। अब फोर्थ कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डैट इज स्लिट। स्लिट एक इसका यह काम रहता है कि यह एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट को ट्रांसमिट करता है, मीन्स ये सिर्फ डिजायर्ड वेवलेंथ लाइट को ट्रांसमिट करता है। यह एक वेवलेंथ सिलेक्टर होता है। फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डैट इज क्यूवेट, जिसमें हमारा सैंपल सोल्यूशन फिल होता है, उनको हम क्यूवेट बोलते हैं। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट में विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा क्यूवेट फॉर्म होगा ग्लास से। लेकिन अगर हम इसमें भी यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट का यूज कर रहे हैं तो इसमें हमारा जो क्यूवेट होगा वो फॉर्म होगा क्वार्ट्ज से। ये था हमारा क्यूवेट, जिनको हम एब्जॉर्प्शन सेल भी बोल सकते हैं। सिक्स्थ कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डैट इज डिटेक्टर और फोटोसेल। डिटेक्ट करता है कि कितना अमाउंट में लाइट एब्जॉर्ब हुआ, मीन्स कितना अमाउंट में फोटॉन्स या फिर लाइट एब्जॉर्ब हुआ हमारे सैंपल सोल्यूशन द्वारा, और यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट करता है जो इसको मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। इसमें हमारा सेवंथ कंपोनेंट जो लास्ट कंपोनेंट है डैट इज़ गैल्वेनोमीटर, जिनको हम डिस्प्ले मीटर या फिर फोटोमीटर के नाम से जानते हैं। डिटेक्टर से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ उसको गैल्वेनोमीटर डिस्प्ले करता है एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी, मीन्स जो सोल्यूशन एब्जॉर्ब किया लाइट उसको ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में शो कराएगा, दैट मीन्स OD। ये था हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंपोनेंट। अब हम इसमें यह समझते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और कोलोरीमीटर में क्या क्या डिफरेंसेस है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ऐसा डिवाइस है जिसमें हमारा सोल्यूशन चाहे कलरलेस हो या फिर कलर्ड हो, वो दोनों तरीके के सोल्यूशन को डिटरमाइन करता है। लेकिन जो कोलोरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है उसमें सिर्फ हमारा सैंपल सोल्यूशन कलर्ड होता है। कलरलेस सैंपल सोल्यूशन का हम कोलोरीमीटर में यूज़ नहीं करते हैं। और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हमारा जो लाइट होता है वह विजुअल स्पेक्ट्रम का, यूवी लाइट का स्पेक्ट्रम एंड इंफ्रारेड रेंज की लाइट, सभी लाइट का हम यूज करते हैं इसमें। लेकिन जो हमारा कोलोरीमीटर है इसमें सिर्फ हम विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट का सिर्फ यूज करते हैं। ये था बेसिक डिफरेंस कोलोरीमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। हमने जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंपोनेंट के बारे में स्टडी किया, अब हम यह देखते हैं कि हमें इसको किस तरीके से नोट करना है। तो इसमें हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है सोर्स ऑफ लाइट, मीन्स टंगस्टन लैम्प फॉर विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम टंगस्टन लैम्प का यूज करेंगे। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, जिनॉन, लू फॉर यूवी स्पेक्ट्रम, मीन्स अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, जिनॉन, लू यूज करेंगे। एंड नस्ट ग्लोवर और ग्लोवर इज़ यूज फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। बट अगर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम नस्ट ग्लोवर या फिर ग्लोवर का यूज करेंगे, जिसकी हेल्प से हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट का प्रोड्यूस कर पाएँ। ये था हमारा लाइट सोर्स का कंपोनेंट। इसमें हमारा सेकेंड कंपोनेंट है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, डैट इज़ कॉलीमीटर, जिनको हम लेंस के नाम से जानते हैं। कॉलीमीटर डैट इज़ लेंस, इट ट्रांसमिट्स अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट डैट इज़ फोटॉन्स। कॉलीमीटर लाइट को एक स्ट्रेट बीम में पास कराता है, इसलिए हम कॉलीमीटर लेंस का यूज करते हैं क्योंकि ये ट्रांसमिट करता है लाइट को एक स्ट्रेट बीम में। थर्ड कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डैट इज़ मोनोक्रोमेटर और प्रिज्म। मोनोक्रोमेटर component produce a particular wavelength of light, means mono means single, chromater means color। वह एक ही टाइप का, एक ही कलर का, मीन्स एक ही वेवलेंथ, एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट को प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम मोनोक्रोमेटर का यूज करते हैं। इसीलिए हम मोनोक्रोमेटर प्रिज्म का यूज करते हैं। अगर हम इसमें विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट यूज करेंगे, मीन्स यहाँ पर ग्लास फिल्टर नहीं, यहाँ पर प्रिज्म होगा। मैंने गलती से प्रिज्म की जगह फिल्टर लिख दिया। ग्लास प्रिज्म फॉर विजुअल स्पेक्ट्रम वेवलेंथ ऑफ लाइट, मीन्स अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट का यूज करेंगे तो उसके लिए हमारा प्रिज्म होगा ग्लास प्रिज्म। क्वार्ट्ज प्रिज्म फॉर यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, बट अगर हम यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट का यूज करेंगे तो उसके लिए जो हमारा प्रिज्म होगा क्वार्ट्ज प्रिज्म होगा। एंड कॉनकेव होलोग्राफिक ग्रेटिंग्स ड्राइव फॉर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, बट अगर हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें हमारा प्रिज्म कॉनकेव होलोग्राफिक ग्रेटिंग्स ड्राइव। स्लिट का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये एक वेवलेंथ सिलेक्टर होता है जो सिर्फ डिजायर्ड वेवलेंथ, मीन्स ऐसा वेवलेंथ जो हम चाहते हैं कि हमारे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में पास हो, वो उसको यूज करते हैं। इसीलिए क्योंकि ये डिजायर्ड वेवलेंथ को ट्रांसमिट करता है, क्योंकि ये एक वेवलेंथ सिलेक्टर होता है। फिफ्थ कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
that is cuvette or absorption cell. The absorption cell provide space for keeping cuvette containing solution for measurement. Means जो cuvette होता है इसमें हमारा सैम्पल सोल्यूशन होता है जिनको हम मेजर करना चाहते हैं. क्यूवेट ऑफ विजुअल स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड बाय ग्लास. मीन्स अगर हम विजुअल स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में तो उसमें हमारा जो क्यूवेट फॉर्म होगा ग्लास से होगा. एंड फॉर यूवी स्पेक्ट्रम इज फॉर्म बाय क्वार्ट्ज. और अगर हम यूवी स्पेक्ट्रम की लाइट यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट में तो उसमें हमारा जो क्यूवेट होगा क्वार्ट्ज से फॉर्म होगा. सिक्स्थ कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर दैट इज फोटोसेल or detector. The photometer detects the amount of photons or light that is absorbed by sample solution. Means sample solution जो भी light absorb करता है photocell उसको detect करता है और electrical signal को generate करता है. Seventh component of spectrophotometer that is galvanometer or display meter or output. The electrical signal generated in photocell is measured by galvanometer which display absorbance of solution in the form of optical density that is OD. Means जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ फोटोसेल के द्वारा उसको गैल्वेनोमीटर डिस्प्ले करता है. मीन्स एक वैल्यू शो करता है ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में एब्जॉर्बेंस ऑफ सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी. ये था हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंपोनेंट. मीन्स जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस होता है उसमें ये सभी कंपोनेंट अरेंज होता है. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक डिवाइस है एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक टेक्निक है. हम अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इनका वर्किंग मेथड क्या है मीन्स इनका प्रोसीजर क्या है अब हम इनके बारे में स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ब्लैंक सोल्यूशन दैट इज डबल डिस्टिल्ड वाटर. स्टैंडर्ड सोल्यूशन दैट इज सोल्यूशन ऑफ नॉन ओडी एंड टेस्ट सोल्यूशन. मीन्स सबसे पहले हम ब्लैंक सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे जिसको बोलते हैं डबल डिस्टिल्ड वाटर. उसके बाद हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे जिसका हमें ओडी मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी पहले से ही पता है. एंड टेस्ट सोल्यूशन जिस सोल्यूशन का हमें कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूट जानना है उसको प्रिपेयर करेंगे. सेकेंड स्टेप दैट इज स्विच्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट एंड अलाउड टू वार्म अप. मीन्स जब हमने ये सब सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लिया उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंट को ऑन करेंगे और उसको वार्म करेंगे मीन्स हीट करेंगे. थर्ड स्टेप दैट इज सिलेक्टेड दी प्रॉपर वेवलेंथ फिल्टर रिकमेंडेड इन दी एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर. मीन्स जब हमारा इंस्ट्रूमेंट वार्म हो गया तो हम उसके बाद एक प्रॉपर वेवलेंथ फ़िल्टर का यूज करना है. ऐसा फ़िल्टर जो हमें अपने एक्सपेरिमेंट में मीन्स वर्किंग प्रोसीजर में यूज करना है. फोर्थ स्टेप दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट विथ ब्लैंक सोल्यूशन ऑन जीरो रीडिंग एंड देन कैलिब्रेट विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड फाइनली अप्लाइंग टेस्ट सोल्यूशन. कैलिब्रेट मीन्स उसको टेस्ट करना चेकअप करना है. कैलिब्रेट मीन्स हमें अपने इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को हमें टेस्ट या फिर चेकअप करना होगा मीन्स उसको फिक्स करना होगा. तो उसके लिए हम ब्लैंक सोल्यूशन को जीरो रीडिंग पर टेस्ट करेंगे. ब्लैंक सोल्यूशन से टेस्ट करने के बाद हम इंस्ट्रूमेंट स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट करेंगे स्टैंडर्ड सोल्यूशन से जिसका हमें ओडी नोन है. एंड देन फाइनली अप्लाइंग टेस्ट सोल्यूशन मीन्स तब हम टेस्ट सोल्यूशन को अप्लाई करेंगे. Fifth and last step of spectrophotometer that is read the absorbance on instrument galvanometer or display meter and find out optical density that is OD and concentration of solute with the help of following formula. Means solution को spectrophotometer में अप्लाई करने के बाद अब हम गैल्वेनोमीटर में या फिर डिस्प्ले मीटर में एक वैल्यू शो होगी मीन्स OD ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में. उस वैल्यू को हमें नोट करना है. जो वैल्यू हमें ऑप्टिकल डेंसिटी के फॉर्म में शो हो रही है हमें इस फार्मूला में इस वैल्यू को यूज करना है. इस फार्मूला की हेल्प से हम जो हमारा टेस्ट सोल्यूशन है इसका हम कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट डिटरमाइन कर सकते हैं. डैट मीन्स स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में चाहे हमारा सोल्यूशन कलरिंग मैटर हो या फिर नॉन कलरिंग मैटर हो मीन्स चाहे सोल्यूशन हमारा कलर्ड हो या फिर कलरलेस हो उसका हम कंसंट्रेशन जान सकते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ कलरिंग मैटर इन टेस्ट सोल्यूशन यही फार्मूला कंसंट्रेशन ऑफ नॉन कलरिंग मैटर के लिए भी यूज होगा. इज इक्वल टू ओडी ऑफ टेस्ट सोल्यूशन मीन्स जो ऑप्टिकल डेंसिटी हमें गैल्वेनोमीटर में शो हुई हमें इसको यहाँ पर नोट करना है अपॉन ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन. स्टैंडर्ड सोल्यूशन जिसका हमें ओडी पहले से ही पता है हमें इसको यहाँ पे नोट करना है मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन पर ml. मीन्स जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन है मीन्स जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है जो ये भी वैल्यू हमें पहले से ही पता है इसको हमें नोट करना है एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100. डैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सैम्पल सोल्यूशन इज इक्वल टू OD ऑफ टेस्ट सोल्यूशन अपॉन OD ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन
मल्टीप्लाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन पर ml मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सब पूरा स्टेप है वर्किंग मेथड ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का। हम अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का इनका एप्लीकेशन क्या है, मीन्स इनका यूज क्या है, हम अब इनके बारे में स्टडी करेंगे। सम ऑफ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स इंक्लूड द फॉलोइंग। फर्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मीन्स अगर कोई सब्सटेंस है उसको हम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि इसमें इनका कंसनट्रेशन क्या है, तो उसके लिए हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़, मीन्स इम्प्योरिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर कोई कंपाउंड्स है उसको क्लेरिफिकेशन के लिए, इल्यूसिडेशन के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज मॉनिटरिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन इकोसिस्टम, मीन्स फ्रेश वाटर एंड मैराइन इकोसिस्टम में हम इसको मॉनिटर करने के लिए डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट को, इसके लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कैरेक्टराइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मीन्स जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं इनके कैरेक्टर्स को हम जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज दैट इज़ डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, मीन्स फंक्शनल ग्रुप्स को डिटेक्ट करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज रेस्पिरेटरी गैस इन एनालिसिस इन हॉस्पिटल्स, मीन्स हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी गैस को एनालिसिस करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज एंड लास्ट दैट इज़ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ कंपाउंड्स, मीन्स जो कंपाउंड होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन करने के लिए भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर डिवाइस का यूज करते हैं। ये आज हमने इस वीडियो में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का कंपोनेंट एंड इनका हम वर्किंग मेथड, मीन्स इन किस तरीके से काम करता है, इनका प्रोसीजर एंड इनका हम एप्लीकेशन दैट मीन्स यूज, इनके बारे में स्टडी किए। अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए।